और भाई 2 ही पेपर हिंदी के हैं, हिंदी के भी मेरे भाई 2 ही पेपर है। और कह रहा है कि इनके जो औसत अंक है वो 45, 55 और 60 है। 45, 55 और 60 है। कह रहा है भाई कुल मिला के सभी के औसत बताने कितने बैठेंगे सारे पेपरों के। तो ऐसे देखो यार, औसत 45, 55, 60 है, जो मन कर रहा है वो मान लीजिए। आप कहें जी 55 मान लीजिए। 55 से कितना कम है? 10, 10 30 कम। फायदा ये हुआ, ये 0 हो गया। ये 55 से कितना ज्यादा? 5, 2 पे 10। तो मेरे बेटे 10 कम ना 10 ज्यादा, माफ करिए, 30 कम अभी भी 20 कम बन रहा है। और 20 कितनों पे कम बन रहा है? 3 और 2 5 और 2 7 पे। अब भाई आप जानते हैं 7 से जब भी किसी नंबर को भाग देते हैं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आता है। तो यानी 20/7 की कमी करनी होगी। तो 7 दूनी 14, 6 बचा, और 6 बचा तो 7 और 56, यानी लगभग मैं ये कहूंगा 2.8 घटाना हमने, लगभग 2.8। तो 55 से 2.8 घटाएंगे तो भाई यहाँ डेसिमल 10 में 8 गया 2, हाँ जी, और मेरे बच्चे यहाँ 4 में 2 गया 2, यानी 52.2 के आसपास मेरा आंसर आएगा। तो 52.2 के आसपास मेरा ये आंसर। क्योंकि 7 से भाग देंगे तो ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा। तो उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आंसर निकाला। ये सारे के सारे अभी के करंट के एग्जाम के क्वेश्चन है मेरे भाई। अच्छा, मुझे इस सवाल से पहले एक बात आपसे जाननी है। जो अगला क्वेश्चन है अभी के करंट के एग्जाम का, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको कहूं कि कुछ डाटा इनका औसत बताइए। x - 4, x + 5, x - 8, इनका औसत बताइए क्या होगा। 4 आंकड़े, 4 डाटा, इनका एवरेज निकाल के बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर आपने तो सिखाया है, मूर्ख वाला तरीका, अनपढ़ वाला तरीका, कोई भी औसत मान लो जो आपका मन करे। x मान लेते हैं आप। x से कितना कम? 4, ये x से कितना ज्यादा? 5, ये 0, ये 8। तो मेरे बेटे 8 और 4 12, 12 कम और 5 ज्यादा, तो 12 में 5 गया 7 कम अभी। तो 7 को बांटो कितने आंकड़ों पे? 1 2 3 4 पे। तो 4 एकम 4 बचा 3, 4 7 28, 4 5 20, यानी औसत में 1.75 की कमी होगी, यानी एक्चुअल औसत ही होगा। अब इसी बात पे सवाल बना के मेंस में डाल दिया। ध्यान से समझना सवाल। सवाल में कह रहा है कि भाई 6 लड़कियां हैं और 6 लड़कियों का औसत x है। 6 लड़कियों का मेरे प्यारे बच्चों औसत है x। अब कह रहा है भाई 4 लड़कियां और शामिल कर दी जिनके नंबर इतने इतने और इतने थे। 4 लड़कियां शामिल और कर दी जिनके नंबर इतने 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 थे, यानी एक का नंबर x - 2 था, एक का x + 4 था, एक का x + 8 था, और एक का मेरे बच्चे x + 10 था। ये तो सिर्फ सवाल लिखा है, जो कह रहा था वो लिखा। 4 नई लड़कियां शामिल हो गई तो कह रहा जी पूरी क्लास की एवरेज बतानी है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। बेहतरीन तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूं, आओ भाई। कुल मिला के 6 और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 10 बच्चे हो गए। 6 4 10 बच्चे हो गए, सभी का औसत बता रहे। तो मेरे बेटे औसत कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते। क्या माने? x मान लेते हैं। मान लिया जी, ये 0 है, ये 2 कम है, ये 4 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। ठीक है सर, अब क्या करें? देखो यार 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 में से 2 गया 20, यानी अभी भी कुल मिला के 20 ज्यादा है। और 20 ज्यादा कितने आंकड़ों में बन रहा है? 6 और 1 7 8 9 10 आंकड़ों पे 20 ज्यादा। तो औसतन 2 ज्यादा होगा, तो नया औसत x + 2 होगा। बस कुछ है ही नहीं मेरे बेटे, बेहद ही आसान सवाल मीन्स में आ रहा है। बस कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखने की कोशिश करिए, सब कुछ वहीं से आना है। आइए मेरे दोस्तों, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। कहता है एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज 50।
कहता है एक स्कूल के सारे 286 बच्चों की एवरेज हाइट 50 है। अब कह रहा है कि इसी स्कूल में भाई लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। तो कहता है लड़के लड़कियों की हाइट जो है इनका एवरेज है 53 यूनिट, सारे लड़कों की हाइट का एवरेज है 53, जबकि सारी लड़कियों की एवरेज हाइट है 31। मेरे बच्चे इन सवालों को करने में नानी याद आ जाती बच्चों के, और आप देखो कैसे चुटकियों में उड़ाएंगे। ध्यान से समझना भाई, ये बताओ कि इस बार एवरेज दे रखा है कि निकालना है? आप कहेंगे सर दे रखा है। उसने कहा कि भाई सारे बच्चों का कुल मिला के औसत है 50, निकालना नहीं है सर, दे रखा है 50। तो औसत है मेरे बच्चे 50। कितना है मेरे बच्चे? 50। मुझे निकालना नहीं, दे रखा है, लेकिन मुझे लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात नहीं दे रखा। निकालते हैं सर आगे। अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर सभी का औसत 50 है, जबकि सवाल में कह रहा है कि सभी लड़कों का औसत 53 है और सभी लड़कियों का औसत जो है वो 31 है, तो सवाल में पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल हाइट्स ऑफ बॉय एंड टोटल हाइट्स ऑफ गर्ल्स। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चे ध्यान से, भाई बताओ सभी का औसत होना चाहिए था 50। इस बार हम मान नहीं रहे हैं मेरे बेटे, इस बार ठीक है दे रखा है 50। अगर 50 है तो कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितने लड़कों पे है? 20 लड़कों, मान लेते हैं 20 लड़के हैं, तो इतना ज्यादा होना चाहिए। 50 है कितना? 19 कम। 19 कम कितनी लड़कियों पे? जी लड़कियों पे। मेरे बेटे मैंने आपको कहा था कि औसत एक ऐसा नंबर होता है जो सब में बराबर बराबर बांट देता है। ज्यादा वाले से कुछ ले लेना, कम वाले को कुछ दे देना, बराबर कर देना, दैट इज योर एवरेज। तो इस बार हमने निकालना नहीं है, औसत दे रखा है 50, तो ये 50 से इतना ज्यादा, ये 50 से इतना कम, तो जितना यहाँ ज्यादा होगा उतना ही यहाँ कम होगा। यही कहानी तो हम समझे थे मेरे बेटे, एवरेज कहते ही इसी को है। तो यहां से मेरे बेटा ये बात समझ में आई कि बॉय इज टू गर्ल का रेशियो अगर आप निकालोगे, जी नीचे ले आओगे, तो ये आएगा 19/3। यानी लड़कों की संख्या 19 है मेरे बेटे, तो लड़कियों की संख्या आ गई 3। यानी लड़के 19 है तो लड़कियां हैं 3, लड़के 19 है तो लड़कियां हैं 3। मतलब अगर लड़के 19 है तो लड़कियां हैं 3। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कह रहे हैं लड़कों की टोटल हाइट बताओ, तो भाई लड़कों की एवरेज हाइट कितनी है? 53, तो 19 लड़कों की टोटल हाइट 19 गुना 53। और कह रहे हैं लड़कियों की एवरेज हाइट कितनी? 31, तो 3 लड़कियों की टोटल हाइट कितनी होगी? 3 गुना 31। ये रेशियो पूछ रहा है। आप कहें कि क्या सर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? रेशियो पूछा है, और रेशियो निकालने के लिए हमें 286 स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। हमें तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात चाहिए, वो हमें मिल गया 19/3। अब ये हो गया लड़कों की टोटल हाइट का अनुपात और ये हो गया लड़कियों की टोटल हाइट। अब आप कहें सर हाँ पेपर में कैसे करें? मत करो भाई, तुम तो सिर्फ थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। क्या इन दोनों रेशियो में कुछ कॉमन आ रहा है? भाई 19 3 या 31 से कट रहा है नहीं, 53 3 या 31 से कट रहा है नहीं, तो इसका मतलब लड़कियों की जो हाइट होगी 31 थी 93 होगी। तो जो भी ऑप्शन 93 दे रहा है लड़कियों की हाइट, वो मेरा आंसर। ये 91 दे रहा है? नहीं है। ये 31 दे रहा है? नहीं है। ये 62 दे रहा है? नहीं। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन 1007/93, 1007/93। मेरी बात समझे? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दें। भाई सवाल में कह रहा है कुछ लड़के हैं बाकी लड़कियां हैं, टोटल बच्चे जितने भी उसकी हमें जरूरत नहीं है। लड़कों का औसत 53 है, लड़कियों का औसत 31 है, सभी का औसत 50 है। देखो मेरे बेटे, इससे पहले हम औसत मानते थे, इस बार औसत दिया हुआ है। तो भाई औसत का मतलब होता है ये औसत से जितना ज्यादा है और ये औसत से जितना कम होगा। तो जितना ज्यादा वाले से लोगे मेरे बेटे उतना ही तो कम वाले को दोगे। तो यहां से जितना लोगे उतना ही कम वाले को दोगे। तो यहाँ हर एक यहाँ भाई औसत 3 ज्यादा है, कितनों पे? 20 लड़कों पे। तो यानी 20 लड़कों में कुल मिला के इतना दिया, इतना ले लिया हमने, वो इतने ज्यादा थे। और यहाँ लड़कियां कितनी कम है? 19 औसत से। कितनी लड़कियां? जी लड़कियां। तो इतना लड़कियों में बांट दिया, तो दोनों ही वैल्यू बराबर होगी। रेशियो लेंगे तो बॉय गर्ल का रेशियो आ गया 19:3। इसका मतलब मेरे बेटे ये आ गया
कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, लड़के 19 हैं तो लड़कियां 3 हैं, लड़के 19 हैं तो लड़कियां 3 हैं। अब बेटे एक बात बताओ, अगर लड़के 19 है और लड़कों का औसत 53 है तो टोटल हाइट 19 गुना 53 होगी। लड़कियां 3 है और लड़कियों की हाइट 3 है, 31 एवरेज हाइट, तो 3 लड़कियों की टोटल हाइट इतनी हो गई, इनकी इतनी। अब मुझसे रेशियो पूछ रहा है तो मैंने रेशियो निकाल दिया। आपको ऐसा 286 की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 286 को 19:3 में आप बांटोगे भी, 19:3 में बांटोगे भी, तो ये 19 और 3 22, 22 से कम 22, 22 3 66, तो ये आएगा 13। तो ये वैल्यू आएगी 19 गुना 13 और ये आएगा 3 गुना 13। ये टोटल लड़कियां होंगी और ये टोटल लड़के होंगे। समझ रहे? अब यहाँ 19 गुना 13 करेंगे या 3 गुना 13 तो रेशियो निकाल तक 13 से 13 कट जाएगा। इसलिए उस चीज की मेरे प्यारे बच्चों जरूरत नहीं है। अभी की करंट का मीन्स का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी अभी के पेपर के क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे सवाल एवरेज के मिश्रण से भी जल्दी से किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा ही यहाँ पे आपको एवरेज रहा हूं तो इसलिए मेरी कोशिश होगी हर कॉन्सेप्ट एवरेज के थ्रू आपको क्लियर कराऊं। इस सवाल में कह रहा है कि ड्यूरिंग स्कूल एक्सर्शन ईच स्टूडेंट ऑफ जूनियर स्कूल वाज चार्ज ₹325। कहता है जूनियर स्कूल जो है उससे हर बच्चे से 325 रुपए चार्ज किया गया, और भैया एक सीनियर स्कूल है उससे हर बच्चे से 400 रुपए चार्ज किया गया। और कह रहा है जूनियर स्कूल के 80 बच्चे हैं, सीनियर स्कूल के बच्चों की संख्या हमें बतानी है, और कह रहा है सभी का ऑन एवरेज 352 आया। यानी मेरे प्यारे बच्चों एवरेज निकालना नहीं है, दे रखा है, 352 एवरेज दिया हुआ है। अगर 352 मुझे एवरेज दे रखा है तो एवरेज एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोनों को बैलेंस करने वाला नंबर चाहिए भाई। अब आप ऐसे सोचिए, होना चाहिए 352, 352 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 27 कम। तो 27 कम है कितने बच्चों पे? जे बच्चों पे, तो इतने की कमी। ये 352 से कितना ज्यादा है? 48 ज्यादा। कितने बच्चों पे? एस बच्चों पे। तो यानी यहाँ एस बच्चों से 48 के हिसाब से इतने नंबर लिए और इन बच्चों को 27 के हिसाब से जे बच्चों को इतने नंबर दिए, और ये जितने यहाँ से दे रहे हैं उतने यहाँ से लेंगे, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर होगा। तो काटेंगे 3 निम 27, 3 16 48, तो यहाँ से रेशियो आएगा जूनियर अपॉन सीनियर। रेशियो आएगा मेरे बच्चे 16 यहीं और 9 बटे में। यानी जूनियर स्कूल में 16 बच्चे थे तो सीनियर स्कूल में 9 बच्चे थे। फिर से समझाता हूं। देखिए पीछे एवरेज दे रखा होता था ना, निकालना होता था। यहां एवरेज दे दिया, नंबर में गेम घुमा रहा है। बात तो एक ही है भाई, 352 एवरेज दिया है, ये 352 से कितना कम था? 27। तो यानी हर नंबर से 27 घटेगा, मतलब 27 कम है औसत से, तो जे बच्चों पे कितने की कमी है? इतने की। और यहाँ हर नंबर औसत से 48 ज्यादा, तो एस बच्चों पे इतने ज्यादा हो गए, तो ये जितना ज्यादा उतना ही कम, दोनों बराबर होगा। रेशियो निकाल दिया। यानी मेरे भाई जूनियर स्कूल में अगर 16 यूनिट बच्चे हैं तो सीनियर स्कूल में 9 यूनिट बच्चे, जबकि सवाल में कह रहा है जूनियर में जो बच्चे हैं वो 80। तो 16 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 5 45। यानी सीनियर स्कूल में 45 बच्चे। सीनियर स्कूल में मेरे प्यारे बच्चों कितने बच्चे हैं? 45 बच्चे। सिंपल बात, कुछ नहीं। हम इसे मिश्रण से भी कर सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है वो एवरेज के बाद ही बना है। एवरेज बड़ी चीज है। देखो अभी तक जो सवाल थे वो ऐसे थे कि भाई 3